ब्रेक के बाद हाजिर हूं। राजधानी रायपुर में ड्रग सप्लाई का मामला फिर से सामने आ चुका है। रायपुर बिलासपुर में एनिमल पार्टी आयोजित की जाती थी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वीकेंड में यानी हफ्ते में 2 दिन तक कोकीन का नशा किया जाता था। ड्रग पैडलर्स खास ग्राहकों के लिए एनिमल पार्टी आयोजित करते थे। 2 दिनों तक नशा करके जानवरों की तरह नशेड़ी झूमा करते थे। 2 दिनों की पार्टी में 10 से 20 लाख रुपए तक का कोकीन खपाया जाता था। होटल क्लब के अलावा फार्म हाउस में ये पार्टियां आयोजित की जाती थीं। तो ड्रग सप्लाई को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पार्टी में जानवरों की तरह झूमते थे नशेड़ी। ये एनिमल पार्टी कहते हैं इसे। रायपुर बिलासपुर में इस तरह की पार्टी ड्रग पैडलर्स आयोजित कराते थे। ड्रग पैडलर्स खास ग्राहकों के लिए एनिमल पार्टी आयोजित करवाते थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 दिनों की पार्टी में 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्च किया जाता था। कोकीन खपाया जाता था यहां पर, यानी कोकीन की पार्टी यहां पर होती थी। कोकीन का नशा किया जाता था। बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की पार्टियां राजधानी में बिलासपुर में हो रही हैं और कोई उसे रोकने वाला तक नहीं है। इस तरह की पार्टियां लगातार आयोजित करते हैं ड्रग पैडलर्स, और उसके बावजूद इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। हफ्ते में 2 दिन ऐसी पार्टियां राजधानी में आयोजित होती थी। वीकेंड में हफ्ते में 2 दिन तक एनिमल पार्टी होती थी। 2 दिनों तक नशा करके जानवरों की तरह ये लोग झूमते थे। और खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 5 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। अभी तक जिले में 177 नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। लगातार सरकार की जो कोशिश है वो रंग लाती दिख रही है। राज्य स्थापना दिवस के दिन 27 माओवादी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े हैं, जिसमें कि 5 इनामी नक्सली हैं। पिछले 3 माह में करीब 177 माओवादी सरेंडर किए हैं, जिसमें कि 45 इनामी नक्सली हैं। 3 माह में जब से लोन वराटू अभियान लॉन्च किया गया है, इसमें कि 1600 नक्सलियों की सूची हमने जारी की थी। इसमें से 177 सरेंडर कर चुके हैं और लगातार अंदरूनी क्षेत्र से लोग नक्सली खतरे के बावजूद एकजुट होकर आत्मसमर्पण। घोर नक्सल प्रभावित सुकमा के गोलापल्ली में नक्सलियों द्वारा खोदे गए सड़क की मरम्मत कर दी गई। आपको याद दिला दें, नक्सलियों ने 2 महीने पहले पेदागुड़म सड़क को काफी जगह खोदकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। सड़क को खोदे जाने के चलते करीब 1 दर्जन गांवों का आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित था। एसपी KL ध्रुव के निर्देश पर डीआरजी की टीम वहां पहुंची और सड़क की मरम्मत कर दी गई है। लिहाजा जो आवागमन बंद था वो अब सुचारू हो चुका है। विकास में बाधा बने नक्सलियों ने सड़क को खोद दिया था जगह जगह पर, जिससे उन तक कोई पहुंच ना पाए। और नक्सली जहां भी होते हैं, जहां भी उनका कैंप होता है, वो ऐसे ही करते हैं। अगर कोई सड़क, अच्छी खासी सड़क है, उसे बर्बाद करने से नक्सली नहीं चूकते हैं। और इस सड़क के साथ ही नक्सलियों ने ऐसा ही किया था। हालांकि जवानों ने इस सड़क को फिर से बना दिया है। सुकमा में जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर 2 मोटरसाइकिलों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसके बाद दोनों बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गए। पास में स्थित CRPF 226 के जवानों ने तत्काल दोनों युवकों को उठाया और उनका प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया गया और दोनों युवकों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। यहां NH30 पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं और CRPF के जवान नक्सलियों से लोहा लेने के साथ साथ मानवता की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। दुर्घटना में घायल युवकों का उपचार किया है जवानों ने। एम्बुलेंस बुलाकर हालांकि जिला अस्पताल भी भेजा। तो जवान हर मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, चाहे वो नक्सलियों से लोहा लेने का मामला हो या फिर मानवता की मिसाल पेश करनी हो। लगातार जवान हमारे डटे हुए हैं। CRPF के जवानों ने यहां पर मानवता की मिसाल पेश की।
खबर बलरामपुर से, जहां पर भालू की दहशत बनी हुई है। 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका भालू फिर से सामने आ चुका। ये देखिए तस्वीरें आई हैं सामने। सड़क पर जा रहे एक ट्रक के पीछे भालू भागते हुए नजर आ रहा है। इसे लेकर आसपास के गांव में दहशत बनी हुई है। इधर वन विभाग भालू के रवैये पर निगरानी रखे हुए है। विभाग का कहना है कि ये जानने की कोशिश की जा रही है कि भालू का बर्ताव कितना बदला है। ये जानने के बाद भालू को पकड़ा जाएगा। उधर मृतक के परिजनों से विधायक चिंतामणि महाराज ने मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। उस परिवार के लिए जो भी घटना हुआ है वो तो अपूरणीय क्षति है। उस क्षति को पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसमें परिवार की ओर से आग्रह किया गया है कि एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी लग जाए जिससे कि जीवन यापन में कोई दिक्कत ना हो। इसमें देखते हैं नियम क्या कहता है। नियमानुसार जो भी सहयोग होगा हम पूरा मदद करेंगे। देखिए, मारने के लिए पहले वाइल्ड लाइफ मेडन जो होते हैं हमारे, जो वरिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं वन प्राणी के, तो उनके आदेश पहले प्राप्त होती है, उसके बाद मारने की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मारने के पूर्व ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या ये पागल हुआ है कि ये प्राकृतिक रूप से जो इनकी गुण है, नेचुरल गुण, उसके तहत इन्होंने अटैक किया है क्या। और कवर्धा में इस साल गोबर के दियों से दिवाली रोशन होगी। जिले की महिला स्वयं सहायता समूह गोबर के दिए तैयार कर रही हैं। रंग बिरंगे दिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आप भी देखिए। टेबल पर सजे ये रंग बिरंगे दिए चाइनीज नहीं हैं, बल्कि कवर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाली महिलाओं ने बनाए हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने इन्हें तैयार किया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लोगों में इस दिए की अच्छी खासी डिमांड है, जिसकी पूर्ति के लिए समूह की महिलाएं दिन रात मेहनत कर रही हैं। यहाँ 3 पंचायत से आए हैं, बचेड़ी पंचायत से, रामीपुर से, भीमभोरी से। हम लोग गोबर और मिट्टी करके मूर्ति बनाए हैं। इसका प्राइस है 80 रुपया। इसमें 60% गोबर है तो 40% मिट्टी है। समूह की महिलाएं बताती हैं कि उन्हें राज्य शासन की विहान योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके बाद वे दिए का निर्माण कर पा रही हैं, जिसमें दिए के अलावा स्वास्तिक, लक्ष्मी जी की मूर्ति, इसके अलावा कई प्रकार के दियों का निर्माण कर स्पेशल पैकेजिंग की गई है। जो हम अभी गोबर के दिए बना रहे हैं और हमारे दिए 5000 का बिक चुका है। अभी 5000 दिए हैं और ये मतलब स्वास्तिक है। बस इतने बनाए हैं सर, और मूर्ति भी बनाए हैं सर यहाँ। कवर्धा कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जिले की 18 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है। निर्माण से संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉक स्तर पर भी इसे बेचने की व्यवस्था की गई है। राज्य शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना, उसके तहत जो गौठानों में गोबर खरीदी की जा रही है, तो उसी गोबर का और मल्टीपल यूज़ को देखते हुए ज़िले के 18 स्व सहायता समूहों ने गोबर के माध्यम से दिए लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बनाई हैं। आज उसका जिला स्तर पे लॉन्च किया गया है और इसको आने वाले 15 दिनों में सभी ब्लॉक स्तर पे और सभी जो महत्वपूर्ण जो बाज़ार हैं उनके माध्यम से इन गोबर के माध्यम से बने हुए दियों का विक्रय किया जाएगा। मिट्टी के दिए का निर्माण तो हर साल होता है, लेकिन इस साल के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें मिट्टी के साथ गोबर का उपयोग किया गया है। पैकिंग भी उसी तरह की गई है और सबसे खास बात ये कि मूल्य भी काफी कम है, जो लोगों के बजट में फिट बैठता है। इन दियों को खरीदने से आपका घर तो रोशन होगा ही, साथ में आय होने से इन महिला समूहों का भी घर रोशन होगा। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। मंदसौर में एक मतदान कर्मी का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और सुधीर जोशी नाम के मतदान कर्मी की मतदान केंद्र संख्या 197 पर ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान सामग्री वितरण केंद्र पर बने स्वास्थ्य परीक्षण काउंटर पर मतदान कर्मी सुधीर जोशी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं पाया गया। उन्हें तुरंत मौके पर ही मौजूद एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आपको बता दें सुधीर जोशी
की जान बचाने की तो कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। सुधीर जोशी शासकीय महाविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर तैनात थे। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक मतदान कर्मी के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि 15 लाख उपलब्ध कराई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था दी है कि निर्वाचन कार्य में लगे अगर किसी मतदान कर्मी की मौत होती है तो शासन उन्हें 15 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करवाएगा। सामग्री वितरण के पूर्व हेल्थ की जो काउंटर लगा था उस काउंटर पे वो उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की बात बताई थी। मतदान दल में उनका मतदान केंद्र 197 पर मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के रूप में ड्यूटी थी, लेकिन सामग्री प्राप्त करने के पूर्व ही उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। तो स्वास्थ्य की टीम ने उनका जांच किया और उसको फिर जिला अस्पताल भेजा था। अभी थोड़ी देर पहले उनकी जिला अस्पताल में डेथ हुई है। जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं और जो इंश्योरेंस का कवर है उसके उन्हें लाभ दिलाने के लिए प्रकरण यहाँ से बना। तो मतदान कर्मी का निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने से, आपको बता दें, मंदसौर में मतदान कर्मी का निधन हुआ है। हालांकि परिजनों को शासन की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाएगी और नियम भी है, अगर ड्यूटी पर किसी की मौत होती है, किसी मतदान कर्मी की, तो उसे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था दी है। आर्थिक सहायता राशि 15 लाख उपलब्ध करवाई जाएगी इस मतदान कर्मी को भी। सुधीर जोशी इनका नाम है। इनके स्वास्थ्य की जांच की गई थी। उनका स्वास्थ्य उस वक्त ठीक नहीं पाया गया था। उन्हें हालांकि तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल तो भेजा गया। 2 घंटे तक खूब कोशिश की गई डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन सुधीर जोशी की जान बच नहीं पाई। सुधीर जोशी शासकीय महाविद्यालय में अकाउंटेंट के पद पर पदस्थ थे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अपने हुए पराए, कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर, बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। नेताओं के वादों का हिसाब। और बड़ी खबर बेमेतरा से, जहां के शिवनाथ नदी में छलांग लगाने वाले स्कूली छात्र का शव पुलिस ने 2 दिन बाद बरामद कर लिया। 2 दिन पहले शाम को छात्र ने शिवनाथ नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार छात्र के शव को तलाश कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही है
और पूरे मामले की हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। नाथ में स्थानीय एकेडमिक स्कूल का छात्र उसमें छलांग लगा दिया था और उसकी डेड बॉडी 24 घंटे में कल शाम को बरामद कर ली गई। प्रथम दृष्टया वो मरवाही उपचुनाव के लिए चुनावी शोर तो खत्म हो गया, लेकिन आपको बता दें डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। कल वोट डाले जाएंगे। आज उम्मीदवार मतदाताओं के घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मरवाही में 1,90,907 मतदाताओं के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 126 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी भी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टी को भी रवाना कर दिया गया है। तो कल मरवाही उपचुनाव के लिए वोटिंग है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस उपचुनाव के पहले अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ताकत झोंक दी है। और हालांकि जोगी कांग्रेस मैदान में नहीं है, लेकिन कहीं अमित जोगी ने बीजेपी को एक तरह से ऐन वक्त पर सपोर्ट देकर ये सियासी जो एक तरह से कहें कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो जोगी कांग्रेस के कुछ लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट करके इस ड्रामे को और बढ़ा दिया है। जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो हमेशा चुनाव के पहले होता है एक तरह से कहें उसको लेकर, लेकिन ये ज़रूर है कि कोरोना के चलते जो है वो कई नियम कायदों का पालन इस बार करना पड़ेगा। जो वोटर्स हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन करना ही पड़ेगा। मास्क जो है वो भी लगाना ज़रूरी है। और इसके साथ ही बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की साख दाव पर है। और चाहे बीजेपी के अपने दावे हैं, उनका कहना है कि इन 2 सालों में जो सरकार से लोग परेशान हुए हैं उसका बदला जो है वो मरवाही उपचुनाव में निकालेंगे जो जनता है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि 2 सालों में कांग्रेस ने जो विकास कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं इस मरवाही उपचुनाव में उस पर मुहर लगेगी और एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस की जीत होगी। तो जाहिर तौर पर लगातार आज चूँकि डोर टू डोर कैंपेन का दिन है, आज दिन भर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी। बीजेपी से डॉक्टर गंभीर सिंह है, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक डॉक्टर के जो ध्रुव हैं उनको उतारा हुआ है। तो एक तरह से कहें कि 2 डॉक्टर्स के बीच का भी मुकाबला है। देखना ये होगा कि कौन जनता की नब्ज जो है वो पकड़ पाता है। इसके साथ ही बात करें तो चुनाव आयोग ने कई तरह के निर्देश भी जो है वो जारी किए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ने। और इसके अगर मरवाही का अगर हम आंकड़े की बात करें तो वहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो 1,90,907 है, जिनमें से 93,694 पुरुष और 97,209 महिला मतदाता हैं। और 4 जो है तृतीय लिंग से मतदाता है। 286 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 126 मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील है और 4 तनावपूर्ण और विवादित मतदान केंद्र हैं। सीआरपीएफ और सीएसएफ की 10 कंपनियों समेत जिला पुलिस बल और के जो जवान तैनात होंगे 1,000 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अगर हम बात करें सभी की नज़रें इस अब है मरवाही उपचुनाव के ऊपर कि कौन किस पर भारी पड़ता है और जीत का जो सहरा है वो किसके सर पर सस्ता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज शाम तक के चूँकि कैंपेन डोर टू डोर जो है वो प्रत्याशी कर रहे हैं, ऐसे ये ज़रूर ये भी माना जा सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आमने सामने जब मिलते हैं, जो चुनावी सभाएं अलग बात है, लेकिन जब प्रत्याशी आमने सामने मिलते हैं तो वो जो आखिरी का समय है वो भी कई बार दांव उलटने के लिए या वोटर का मन बदलने के लिए काफ़ी होता है। तो जाहिर तौर पर कल मतदान है, लेकिन उसके पहले तमाम पार्टियाँ जो है वो अपनी ताकत झोंक दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। देश का कल बच्चों के हाथ में है। बच्चों की बुनियाद स्कूल से जुड़ी है। मतलब यह कि अगर स्कूल और स्कूलिंग अच्छा हो तो देश बेहतरीन होगा। ऐसा ही एक स्कूल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास, जो छात्रों को न सिर्फ विद्वान बनाने की कोशिश में लगा हुआ है बल्कि इसके साथ चरित्रवान बनाने की भी कोशिशें कर रहा है। रिपोर्ट देखें आप। ये जो खेत में बच्चे दिख रहे हैं, ये एक स्कूल के छात्र हैं और यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। गौशाला में दिख रहे ये छोटे बच्चे भी स्कूल के ही छात्र हैं और यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये बच्चे सत्य की पाठ सीख रहे हैं।
इन्हें पता है कि दूध कहां से आता है, सब्जियां कहां और कैसे उगाई जाती है, खाने के सामान का उत्पादन कैसे होता है। ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बन रहे, बल्कि यहाँ इन्हें एक अच्छा इंसान बनाया जा रहा है। अभी जैसे मैं सिखा रही थी कि आप अपने अंदर जितनी अस्थिरता दिखाओगे उतना वो जानवर तुम्हें अस्थिर होकर दिखाएगा। आप शांत रहोगे, कंपोज रहोगे तो वही आपको इन रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि आगे ज़िंदगी में ही आपको फ़ायदा देने वाला है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो किताब में नहीं मिलती हैं। अगर हम इन सबको प्यार से रखेंगे तो ये भी अपना व्यवहार प्यार से हमारी तरफ करेंगे, पर अगर हम इनको सही से नहीं रखेंगे तो वो भी थोड़ा गुस्सा होंगे। जरा सोचिए कि बच्चे सिर्फ पढ़े क्यों? अगर उनकी दिलचस्पी बागवानी में है तो वो अपने मन मुताबिक काम क्यों नहीं करे? तो हम पढ़ाई करके जब वापस हम खेत में आते हैं, हम ज़्यादातर मतलब ये ट्राई करते हैं कि हम खेत में आएँ और खेत में आके जो बाकी सब वेजिटेबल्स ये सब हम उगाते हैं और वही हम उधर ही खाते हैं, खाते भी वही हैं जो इधर उगाते हैं। किसी बेटे की दिली ख्वाहिश डांस सीखने की है तो वो डांस क्यों नहीं सीखे, और डांस सीखने के लिए वो कहीं और क्यों जाए? बहुत अच्छा लगता है सबको बताने का कि हाँ अभी तो 12th तो हुआ नहीं, लेकिन कथक का तो विशारद मतलब जो ग्रेजुएशन है वो पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं, तभी तो हमारी नई शिक्षा नीति के मुताबिक अब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी पूरा जोर देना है, जो काम नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सभी स्कूल करेंगे। ये स्कूल पिछले 5 सालों से यही कर रहा है। कि मैंने कथक पहले किया है स्कूल में, तो मुझे पता है कि बाकी स्कूल्स में कथक कैसे सिखाया जाता है। वो सिर्फ एक पीरियड होता है, सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए, बट यहाँ पूरा प्रॉपर कोर्स करा गया था। यहाँ पे हमें बताया गया था कि ये एक सिर्फ एक स्किल नहीं है, इस पे आप अपनी लाइफ भी अपने बना सकते हो। हम बात कर रहे हैं यूपी में बाराबंकी और लखनऊ की सीमा पर स्थित कुमार ग्लोबल स्कूल की, जहां बच्चों को कृषि की जानकारी देने के लिए ऑर्गेनिक खेती और दुग्ध उत्पादन का गुण सिखाने के लिए गौशाला में ले जाया जाता है। उन्हें जानवरों का तौर तरीका सिखाया जाता है। छात्रों को पारंपरिक और आधुनिक डांस की शिक्षा दी जाती है, ताकि उनकी जिंदगी में कार और संस्कार दोनों की जगह बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम में लगी आग ने पूरे देश में लोगों का बजट और खाने का स्वाद दोनों बिगाड़ के रख दिया। हालांकि मंडियों में आवक से सब्जियों के दामों में 20 रुपए तक की कमी आई है, फिर भी आलू, प्याज, टमाटर समेत कोई भी सब्जी 50 रुपए किलो से कम नहीं। दिवाली की खरीदारी सिर पर है और कोरोना संकट में लोगों का बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है। ऐसे में फल सब्जी की कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट भी चौपट करके रख दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालांकि मानसून के जाने और मंडियों में आवक बढ़ने से सब्जियों के दामों में 10 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, लेकिन अभी भी सब्जियां 50 रुपए किलो के पार हैं। तो फिलहाल ये कि 2-3 दिन से रेट कम हो चुके हैं, 200 रुपए की उतार है, लेकिन अभी आने के 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर और मंदा हो जाएगा। अभी भी चल रहा 1500 से 1600 रुपए की, यानी 30 से 32 रुपए किलो। तेल पे अब तो 50% बिक्री हो गई है। नवरात्रि की वजह से थोड़ी और तेजी हो गई थी, पीछे स्टॉक में किसानों के पास रोक लिया था। सब्जियों के दामों की बात करें तो सब्जियों का राजा आलू 40 से 50 रुपए प्रति किलो,